बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए तो वैज्ञानिकों को दाल में कुछ काला नजर आया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उन 12 लोगों को कोरोना के अल्फा, डेल्टा या ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बीमार नहीं किया है, बल्कि एक नया वेरिएंट ही उनके शरीर में पनप रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने IHU नाम दिया। नए वेरिएंट की खबर ने वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया, लेकिन उनके लिए भी इससे भी ज्यादा टेंशन की बात यह थी कि फ्रांस में जिस मरीज में सबसे पहली बार इस वेरिएंट की मौजूदगी का पता चला वो पूरी तरह वैक्सीनेटेड था, और तो और नवंबर में ही वो अफ्रीकी देश कैमरून का सफर करके लौटा था। अब सवाल यह है कि नया वेरिएंट पैदा कहां हुआ? नया वेरिएंट फ्रांस में पैदा हुआ या कैमरून में? क्या फ्रांस वापसी पर उस शख्स को IHU वेरिएंट ने अपनी चपेट में लिया, या फिर वो कैमरून में किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आया जिसे IHU वेरिएंट ने बीमार किया हुआ था? यहां तक कि ये दावे भी किए जा रहे हैं कि IHU वेरिएंट ब्रिटेन में घुस चुका है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तो फ्रांस में नए वेरिएंट के 12 केस ही सामने आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां IHU के मरीज और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना के IHU वेरिएंट में 46 म्यूटेशन है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा म्यूटेशन है IHU में। यानी खतरा यह है कि ये लोगों को बीमार करने के मामले में ओमिक्रॉन को भी पछाड़ सकता है, और तो और वैक्सीन तक को भी ये धत्ता बता सकता है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की उसमें यह भी पता चला कि इस वेरिएंट में N501Y म्यूटेशन है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि यह इतनी तेजी से फैलेगा कि इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन होगा। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह भी पाया कि IHU वेरिएंट में E484K म्यूटेशन भी है। यानी डर यह है कि हो सकता है इस पर वैक्सीन का भी कोई असर नहीं हो। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि म्यूटेशन क्या है जिसकी वजह से कोरोना का रूप बदल रहा है और वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। दरअसल वायरस खुद ब खुद म्यूटेट होते रहते हैं। वायरस के म्यूटेशन के पीछे कोई गणित नहीं होता। वायरस के म्यूटेशन को आप कुछ इस तरह समझिए कि ये वायरस का नया अवतार होता है। वायरस तो वही रहता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो एक नया रूप ले लेता है। होता क्या है कि जब भी कोरोना वायरस या कोई भी वायरस किसी इंसान के शरीर पर धावा बोलता है तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, अपनी आबादी बढ़ाना। इसके लिए वो खुद को रिप्लिकेट करता है, मतलब कि मरीज के शरीर में अपनी जैसी कई कॉपी बनाता है, लेकिन हर बार एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। अपनी कॉपी बनाते समय वायरस कोई गलती कर बैठता है, इसी गलती को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन की वजह से ही वायरस का एक नया वेरिएंट पैदा होता है। ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमें कोई वाक्य बार बार लगातार लिखना हो तो हर बार हम उस वाक्य को हूबहू नहीं लिख पाते। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वेरिएंट खतरनाक हो। नए वेरिएंट का खतरनाक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है, यानी बढ़ता है। फिलहाल तो फ्रांस के अलावा किसी और देश में ये वेरिएंट फैला है या नहीं, इसकी WHO भी जांच नहीं कर रहा। ऐसे में पूरी रिसर्च के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर है इस वक्त की, देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। देखिए, हाल ही में न्यूज़ 18 राजस्थान ने आपको बताया था, उदयपुर में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी।
जिसे ओमिक्रॉन से हुई मौत माना जा रहा था, इसे ही देश में ओमिक्रॉन से मौत का पहला केस माना गया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। 31 दिसंबर को उदयपुर में बुजुर्ग की मौत हुई थी। डॉक्टर्स ने पोस्ट कोविड निमोनिया मौत की वजह बताई थी। और सीधा चलेंगे उदयपुर। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, पहले ये बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाद में नेगेटिव हुए और वो उस वक्त भी एडमिट थे और फिर इस बात की पुष्टि हुई कि दरअसल उनको ओमिक्रॉन था। अब ये पुष्टि हो चुकी है कि उनकी मौत की वजह ओमिक्रॉन ही रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो राजस्थान के उदयपुर में जो डेथ हुई है वो डेथ टेक्निकली रूप से ओमिक्रॉन से रिलेटेड मानी जा सकती है। और इसके बाद में देखिए ये स्पष्ट हो चुका है कि देश में पहली ओमिक्रॉन से मौत उदयपुर में हुई है। ये जो व्यक्ति थे ये उदयपुर के सवीना इलाके के रहने वाले थे और 73 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति थे। 15 दिसंबर को सिम्टम्स होने के चलते इन्होंने कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद में उसी दिन इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। लगातार इनका इलाज चल रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट शरीर में होने के चलते इनकी स्थिति बिगड़ रही थी, हॉस्पिटलाइज थे। हालांकि उसके बावजूद 21 दिसंबर को जब इनकी फिर से रिपीट कोविड टेस्ट किया गया उसमें ये नेगेटिव पाए गए। 25 दिसंबर को एक बार फिर कोविड टेस्ट किया गया, उसमें डबल नेगेटिव पाए गए, लेकिन इस बीच जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल बाहर भेजे गए और 25 दिसंबर को ही रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे इनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट होने की पुष्टि हुई थी। लेकिन इनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि ये कई सारी बीमारियों से ग्रसित थे, हाई डायबिटीज से ग्रसित थे, हाइपरटेंशन से ग्रसित थे। तो उसके बाद में 31 दिसंबर को ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे इनकी उदयपुर में मौत हो गई और जो चिकित्सा विभाग था उन्होंने पहले इसे ओमिक्रॉन से डेथ नहीं माना और पोस्ट कोविड डेथ इसे माना गया। हालांकि अब चिकित्सा विभाग ने जब इस पूरे मामले की गहनता से इस पर रिसर्च किया तो ये माना गया कि चूंकि पहले ये बुजुर्ग व्यक्ति ठीक थे, लेकिन 15 दिसंबर को जब ये कोविड पॉजिटिव पाए गए उसी के बाद इनकी स्थिति बिगड़ती गई और ओमिक्रॉन वेरिएंट इनके शरीर के अंदर था। ऐसे में इनकी जो लगातार स्थिति खराब हो रही थी उसकी एक बड़ी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है और यही वजह है कि इस मौत को ओमिक्रॉन की वजह से डेथ माना गया और ये देश की पहली मौत है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हुई है। देखिए ये इस तरह का एक आंकड़ा होता है ना जो कोई भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपने खाते में दर्ज नहीं देखना चाहता। कपिल, मैं देखिए जिस किसी की भी कोरोना या ओमिक्रॉन से मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम तो होना नहीं है। ऐसे में रिसर्चर्स से इस नतीजे तक पहुंचा गया कि ये संभवतः ओमिक्रॉन से हुई मौत ही है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? देखिए चिकित्सा विभाग का अभी इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनका ये मानना है कि पहले जो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो जानकारी चूंकि ये डबल नेगेटिव हो चुके थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जब पुष्टि इन बुजुर्ग व्यक्ति में हुई थी उससे पहले ये दो बार 21 दिसंबर और 25 दिसंबर को नेगेटिव आ चुके थे। तो चिकित्सा विभाग का मानना है कि ये अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे, मुख्य रूप से हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज से ग्रसित थे। तो मौत का एक बड़ा कारण पोस्ट कोविड की वजह से हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज हो सकता है। इसे ओमिक्रॉन से और कोविड से डेथ नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब जब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि कर दी है तो निश्चित तौर पर अब ये आंकड़ा, पहला आंकड़ा उदयपुर के खाते में चढ़ गया। जैसा आपने कहा कि कोई भी जिला नहीं चाहेगा कि इस तरह का आंकड़ा उनके खाते में दर्ज हो, लेकिन देखिए इसकी पुष्टि हो चुकी है और पुष्टि के बाद में स्पष्ट है कि पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत उदयपुर में हुई है। तो इनके केस में ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को लेकर क्या स्टेटस रहा है शुरुआत से अब तक? हाँ देखिए 15 दिसंबर को ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद में चिकित्सा विभाग हरकत में आया था क्योंकि 15 दिसंबर तक जो कोविड फिर से जो तीसरी लहर कहर बरपा रही थी उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग चूंकि एक्टिव केसेस बहुत कम थे, चिकित्सा विभाग ने इनके बारे में जानकारियां। ठीक है कपिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए सीधे चलते हैं।
प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। एक टेक्निकल बात यह भी है कि आप लोगों ने जैसे Z+ सिक्योरिटी सुनी होगी, उसके ऊपर होती ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, और उसके ऊपर होती है SPG, जिसमें सारे रूट को सैनिटाइज करना लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो अब उस हिसाब से आप स्वयं तय कर सकते हैं कि यह चूक है या षड्यंत्र, या आप तय करिए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक की खबर आज सामने आई, उस पर ये प्रेस वार्ता आप देख रहे थे। साथ ही ये भी बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की और पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को देना और फिर उन्हें रास्ता जाम करने की सुविधा देना आपराधिक साजिश है। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इसके लिए जो भी नेता, मंत्री और अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग पर रोकने की साजिश रची। जानबूझकर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण पद का अपमान किया गया। यह देश का अपमान है, देश के संघीय ढांचे की अवहेलना है, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।